बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा एक नए डिफरेंट स्टाइल से। इसमें हम मूली को पहले पकाएंगे और फिर उसके बाद रोटी में लगाएंगे तो उससे एक अलग सा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। तो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मूली को ग्रेट कर लिया है और उसके बाद हमने एक पतीली लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे या घी डाल लेंगे। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मूली का जो हमने ग्रेट किया था मूलियों को, वो हमने इसमें उसका कद्दूकश की हुई मूली शामिल कर देंगे। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हिलाने के बाद हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे, जिसमें सुरख मिर्च, हल्दी और उसके साथ ही हम नमक शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायक़ा जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे जब तक कि इसका पानी जो ये छोड़ रही है वो खुश्क ना हो जाए। उसके साथ ही इसमें हम थोड़ा सा शामिल करेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच के बराबर हमने शामिल किया है। आप सारे मसाला जात अपने टेस्ट के मुताबिक और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हिला लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये सॉफ़्ट हो चुकी है और हमने कोई पानी नहीं डाला इसमें, इसने खुद ही पानी छोड़ा था जिसमें ये पक रही है। और तब तक इसको पकाएंगे जब तक वो पानी खुश्क ना हो जाए और ये थोड़ी आपको ड्राई ड्राई ना लगने लग जाए और इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। सब्ज़ मिर्च आप शामिल करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं करना चाहें तो आप सुरख मिर्च शामिल की है वही काफ़ी है। लेकिन हम इसमें सब्ज़ मिर्च भी बारीक काट के शामिल करेंगे। उसके साथ ही इसमें हम सब्ज़ धनिया थोड़ा सा शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद हमारा ये मूली का मिक्सचर जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है रोटी में लगाने के लिए। इससे बहुत ही मज़ेदार सा एक अलग सा टेस्ट आता है। तो आप इस रेसिपी के थ्रू भी मूली का पराठा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अब ये हमारा जो मूली का मिक्सचर है ये बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये ड्राई ड्राई थोड़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक रोटी ले लेंगे, जैसे रोटी आमतौर पे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बारीक सी रोटी बेल के रख लेंगे और उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर लेना है अपना मूली का मिक्सचर जो कि आपने बना के रखा था। अच्छे तरीके से इसको पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, ना तो ये बहुत मिकदार में बहुत ज़्यादा मत हो और ना ही बहुत कम हो। नॉर्मल सा मिक्सचर एक बारीक सी तह इसकी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद आप के लिए ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर लें वरना बेशक ना करें। मक्खन ले लिया है हमने और उसकी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हम फैला लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर भी। और इसको अब हमने रोल कर लेना है क्योंकि हम लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको बहुत एहतियात के साथ और हल्के हाथ के साथ आपने इसको रोल कर लेना है। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा सूखा आटा यूज़ कर रहे हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा शहद ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा फैला लेंगे, हमने उसका आटा जो है वो फैला लिया है ताकि जब जो हम रोटी बना रहे हैं ये चिपके नहीं। इस तरह से इसको रोल कर लेंगे जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इस तरह से हमारा लच्छे पराठे का जो पेड़ा है वो बन के तैयार हो चुका है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। बेलने के बाद इसको बारीक सा एक पराठा हमने बना के तैयार कर लेना है और फिर इसको बिल्कुल वैसे ही हम हल्की आंच पे पका लेंगे जैसे हम कोई भी दूसरा पराठा बना के तैयार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप इस पराठा बना के तैयार कर लेंगे। और ये मज़ेदार सी थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है और डिफरेंट टेस्ट आता है। आम जो आप घर पे कच्चे मूली के मिक्सचर से रोटी बनाते हैं उससे डिफरेंट टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार सा अलग तरीके का पराठा बन के ये तैयार होता है। तो हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।